चैप्टर 7 क्लास 9 गति। जब किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, जब किसी पिंड के समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। जब कोई पिंड समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे कहते हैं विराम। जब कोई पिंड समय के साथ अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम कहते हैं। परिवर्तन कर लेता है समय के साथ, अगर परिवर्तन कर लेता है गति, समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है तो विराम। जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्तीय गति कहते हैं। गति का वर्णन। किसी पिंड की स्थिति को हम कैसे दर्शाते हैं? किसी पिंड की वस्तु कैसे दर्शाते हैं? उसके निर्देशांक बिंदु से दर्शाते हैं। किसी पिंड की स्थिति को हम कैसे दर्शाते हैं? निर्देशांक बिंदु के द्वारा तथा उससे दूरी द्वारा। किसी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए जिस निर्देशांक बिंदु का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए जिस निर्देशांक बिंदु का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए जिस निर्देशांक बिंदु का उपयोग करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। सरल रेखीय। किसी पिंड की दूरी को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होता है केवल अंकीय मान, न कि दिशा। किसी पिंड की दूरी को व्यक्त करने के लिए अंकीय मान जरूरत होता है। किसी पिंड की दूरी तय करने के लिए, दूरी को व्यक्त करने के लिए अंकीय मान होता है, न कि परिणाम दिशा। किसी भौतिक राशि को अंकीय मान को क्या कहते हैं? परिणाम। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या बोलते हैं? परिणाम। सदिश राशि वैसी राशि जिसे परिणाम और दिशा दोनों हो। वैसी राशि जिसके परिणाम और दिशा दोनों हो। अदिश राशि जिसे सिर्फ परिणाम हो। दूरी किसे कहते हैं? पिंड रास्ते से चलता है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। पिंड जिस रास्ते से चलता है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी के समय तक मित्र। दूरी कैसी राशि? अदिश राशि है। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि है। क्या विस्थापन ऋणात्मक शून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या विस्थापन दूरी हमेशा बराबर हो? तो नहीं। ए से सी तक की दूरी एवं विस्थापन निकालें। 10 10 30 विस्थापन 20 होगा। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर, स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर। क्या विस्थापन किसी अवस्था में दूरी से अधिक हो सकता है? नहीं। क्या दूरी विस्थापन से अधिक हो सकता? हाँ। एक समान गति, असमान गति। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान गति। जब कोई पिंड किसी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है उसे असमान गति कहते हैं। भीड़ वाले स्थान पर गाड़ी की गति असमान होता है। गति की दर मापन। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तय की गई दूरी
बटा कुल समय v बराबर स्थिर। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग कैसी है? सदिश राशि। वेग कैसा होता है? वेग कैसा होता है? वस्तु की चाल। वेग कैसे परिवर्तित होता है? वस्तु की चाल में, गति की दिशा में, दोनों में परिवर्तन होने कारण। वेग कैसे परिवर्तित होता है? वस्तु की चाल या गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन होने के कारण। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बटा 2 u प्लस v बटा 2। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन a बराबर v माइनस u बटे t। त्वरण के ऐसा मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहते हैं एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, एक समान त्वरण कहते हैं। एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है। समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता या घटता है, उसे क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। एक समान त्वरण बोलते हैं उसे। एक त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग में चलती हुई और इसके वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण कैसा होता है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण कैसा होता है? एक समान होता है। जब किसी पिंड का वेग असमान रूप से बदलता है, उसे एक असमान त्वरण है। जब किसी पिंड का वेग असमान रूप से बदलता है, जब किसी पिंड का वेग असमान त्वरण से बदलता है, जब किसी पिंड का वेग असमान त्वरण से बदलता है तो उसे कहते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण की गति का उदाहरण दें। जब किसी पिंड का वेग असमान रूप से बदलता है, उसे असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण गति के उदाहरण जैसे कार रेस में दौड़ती कार, विभिन्न चाल से चलती वाहन की गति। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। हमें कितने प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं? 2 प्रकार के, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ में कहता है एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? तो एक वक्र होता है। असमान चाल के लिए दूरी ग्राफ कैसा होता है? एक वक्र होता है। असमान चाल के लिए दूरी ग्राफ कैसा होता है? वक्र होता है। एक समान चाल के लिए दूरी ग्राफ सरल रेखा होता है। एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल होता है। एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ इसका ग्राफ वक्र रेखा होता है। असमान के लिए दूरी ग्राफ वक्र रेखा होता है। वेग समय ग्राफ। यदि कोई पिंड एक समान वेग से चलती है तो वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहता है यदि कोई पिंड एक समान वेग से चल रही हो तो ग्राफ कैसा होगा? तो वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ऊंचाई में उसके परिवर्तन नहीं होगा। वेग समय ग्राफ में वेग तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विस्थापन। वेग समय ग्राफ में वेग और समय द्वारा अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र को क्या किससे दर्शाते हैं? विस्थापन के परिणाम से। वेग समय ग्राफ में वेग तथा समय के द्वारा घेरा गया क्षेत्र को किससे? विस्थापन के परिणाम से। वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा क्या दिखाया जाता है? वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा क्या दिखाया जाता है? वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा दिखाया जाता है, उसे त्वरण कहते हैं। वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा दिखाया जाता है, उसे त्वरण कहते हैं। वेग समय ग्राफ को ढाल द्वारा दिखाया जाता है तो उसे त्वरण बोलते हैं। दिखाया गया वेग समय ग्राफ किसको दिखाता है? त्वरण का। दिखाया गया वेग समय ग्राफ चित्र दिखाता है, इसे वेग के समय के साथ बढ़ रहा है, इसमें वेग के समय के साथ बढ़ रहा है, एक समान वेग है। दिखाया गया वेग समय ग्राफ चित्र को दिखाता है, इसमें वेग समय के साथ बढ़ रहा है, वेग समय के साथ बढ़ता है घटता, उसे त्वरण कहते हैं। वेग समय के साथ बढ़ता है, उसे त्वरण कहते हैं। दिया गया ग्राफ वेग समय ग्राफ चित्र दिखाता है, इसमें ए में वेग समय के साथ घट रहा है, बी में यह इसमें वेग समय के साथ घट रहा है, बी में यह असमान वेग को दिखाता है। गति वेग के समय संबंध का समीकरण। वेग समय का समीकरण होगा v बराबर ut प्लस 80, गति के समय स्थिति s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। गति के वेग स्थिति यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। गति वेग समय के संबंध का v बराबर u प्लस 80 कहता है एक समान वृत्तीय गति जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। जब पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो उसकी दिशा में प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? बदलती रहती है। जब पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो उसकी बदलती रहती है। जब वृत्ताकार पथ पर चल रहे पिंड की गति किस प्रकार की होती है? त्वरित होती है। एक वृत्ताकार पथ पर चल रहे पिंड की गति किस प्रकार की होती है? रहती है? त्वरित गति रहती है। वृत्ताकार पथ पर चल रहे पिंड की गति को त्वरित गति क्यों कहते हैं? क्योंकि लगातार वेग में परिवर्तन होता है। एक वृत्ताकार पथ पर चल रहे पिंड की गति को त्वरित गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर चल रहे गति को त्वरित गति क्यों कहते हैं? क्योंकि वे लगातार वेग में परिवर्तन होता है। लगातार वेग में परिवर्तन। त्वरित गति का मतलब होता है लगातार वेग में परिवर्तन होना। लगातार वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्योंकि समान चाल होते भी दिशा में समान चाल होते भी दिशा में बदलाव होता रहता है। लगातार वेग में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि
त्वरित गति में लगातार वेग में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि उसके समान चाल होते हुए दिशा में बदलाव होते रहता है, दिशा में बदलाव होते रहता है। किसी पिंड का वेग में परिवर्तन कैसे होता है? चाल के बदलाव में। किसी पिंड का वेग में परिवर्तन, किसी पिंड का वेग में परिवर्तन कैसे होता है? किसी पिंड का वेग में परिवर्तन कैसे होता है? किसी पिंड का वेग में परिवर्तन कैसे होता है? किसी पिंड का वेग में परिवर्तन कैसे होता है? किसी पिंड का वेग में परिवर्तन कैसे होता है? चाल में बदलाव से, दिशा में परिवर्तन से। किसी भी का वेग में परिवर्तन कैसे होता है? चाल में बदलाव से, दिशा में परिवर्तन में, या इन दोनों परिवर्तन से। किसी वेग में परिवर्तन क्या होता है? किसी पिंड का वेग में परिवर्तन चाल के बदलाव से, या दिशा में परिवर्तन से, या इन दोनों के परिवर्तन से। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में t सेकेंड समय लेता है तो वेग क्या होगा? यानी v बराबर होगा 2πr/t, 2πr/t। जब धागे से बंधी पत्थर को घुमाते हुए छोड़ा जाए तो कैसा होगा? सीधी रेखा में होगा। जब धागे से बंधी हुई पत्थर को घुमाते हुए छोड़ा जाए, जब धागे से बंधे हुए पत्ती को घुमाते हुए छोड़ा जाए तो सीधी रेखा में होगा, सीधी रेखा में होगा, सीधी रेखा में होगा। एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण, एक समान वृत्तीय के उदाहरण चंद्रमा और पृथ्वी गति, चंद्रमा और पृथ्वी गति, उपग्रह की गति, वृत्तीय पथ पर साइकिल की गति, चंद्रमा और पृथ्वी गति, उपग्रह की गति, वृत्तीय पथ पर साइकिल की गति।